आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही टेस्टी सी नेचुरल नारियल की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जिसके अंदर हम ना तो किसी कलर का यूज़ करेंगे और बिल्कुल घर के सामान से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। ना तो इसमें हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, ना ही चाशनी, और ना ही इसके अंदर हम मावा मैदा किसी तरह का यूज़ करेंगे, और ये फिर भी बहुत टेस्टी बन के मिठाई तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नारियल की मिठाई बनाने के लिए मैंने इस तरह से 2 कच्चे नारियल ले लिए हैं, और आज हम जो मिठाई बनाने वाले हैं इसी नारियल से बनाएंगे। तो मैंने पहले से 2 नारियल इस तरह से तोड़ लिए थे और इन्हें थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर आप इस तरह से नारियल तोड़कर थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं तो इसे निकालने में ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और ये इजीली बाहर निकल भी जाता है इसमें से। तो पहले हम सारे नारियल को इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से उसके बाद इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे बिल्कुल बारीक, और उसके बाद इसे हमें पीसना है। जो इसके पीछे का जो ब्लैक पार्ट है इसे हमने नहीं निकाला है, इसे हम एज इट इज़ रखेंगे। तो अब सारे नारियल को मैंने पहले ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके बाद इसे हम अच्छे से इसको पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पीसना है हमें इसको, और इसे पीसने के लिए हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ये इजीली पीस जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको पहले इस तरह से पीस लिया है और बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार हो गया है ये। तो बस चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गैस पे चला दी है कढ़ाई। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के देसी घी। तो बस इससे ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में एक अपना भी तेल होता है और जब हम इसे भूनेंगे तो ये धीरे धीरे अपना तेल भी छोड़ देगा। तो बस अब सारा जो नारियल हमने पीसा था उसे हम इस तरह से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम लो फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि इस नारियल का कलर चेंज ना हो जाए। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये तले में इस तरह से लग जाएगा। तो देखिए चलाते हुए इसे मुझे 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और ये एकदम ड्राई सा होने लगा है। थोड़ी देर बाद ये अच्छे से एकदम जैसे सूखा नारियल मिलता है ना बाज़ार में, एकदम इस तरह का हो जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी आपके घर में, कि अगल बगल वाले भी आकर पूछने लगेंगे कि आपके घर में क्या बन रहा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बस हमें इतना ही लाइट ब्राउन कलर चाहिए, इसे ज़्यादा डार्क हम इसे नहीं करेंगे। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक थाली के अंदर, कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब इसे मैंने फैला दिया है अच्छे से ठंडा होने के लिए, और यहाँ पर आज ये जो मिठाई हम पूरा अच्छे से मेज़रमेंट करके बनाएंगे ताकि एकदम परफेक्ट मिठाई बन के तैयार हो। तो इसके लिए आप इस तरह से एक कटोरी, ग्लास या फिर मेजरिंग कप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कटोरी सबके घर में मिल जाती है इस तरह की। तो मैं सारा मेज़रमेंट इस कटोरी से कर आज ही मिठाई बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमने नारियल भून के रखा था इसे हम मेज़र कर लेंगे। तो इस कटोरी से 4 कटोरी भरकर ये नारियल है और बाकी का मेज़रमेंट भी हम इसी कटोरी से करेंगे। तो आपकी एकदम परफेक्ट मिठाई बनके तैयार होगी। तो चलिए अब यहाँ पर गैस पे वापस चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, और जिस कटोरी से हमने नारियल नापा था उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी भर के यहाँ पे चीनी ली है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और चीनी को पहले अपने आप थोड़ा मेल्ट होने देंगे, और जैसे ही चीनी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगेगी तब इसे हम लगातार इस तरह से चलाते हुए मेल्ट करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे चीनी का कैरेमल बनाना है। तो चीनी हमारी यहाँ पे पूरी तरह से घुल चुकी है, बस इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध डाला है, और जैसे ही हम दूध डालेंगे तो चीनी ये वापस से जम जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगी ये वापस से पिघल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 कटोरी दूध का यूज़ किया है अभी, और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क या नॉर्मल जो भी मिल्क होता है आपके घर में। और उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे लगातार चलाते हुए हमें चीनी को पकाना है, यानी चीनी वापस से धीरे धीरे अपने आप घुल जाएगी। और ये देखिए चीनी अच्छे से घुलने लग गई है और कितना अच्छा कलर भी आ गया है हमारे दूध में, एकदम चॉकलेटी मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। तो हमें तब तक पकाना है अच्छे से जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए और अच्छे से दूध में एक बार वापस से उबाल ना आ जाए। इस मिठाई के लिए हमें बहुत देर तक दूध को उबालना नहीं है, बस एक उबाल आ जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और जो भुना हुआ नारियल है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। नारियल डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम कुक करेंगे। जैसे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे ये अपने आप थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसके अंदर थोड़े ड्राई फ्रूट भी कट करके डाल सकते हैं, या फिर इसे आप एज इट इज़ भी बना सकते हैं। ये दोनों तरह से खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब देखिए लगातार चलाते हुए इसे मैंने कुक कर लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है और इसका दूध भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो बस इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 4 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो मिठाई है बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेक्स्चर आएगा, बिल्कुल मावे का। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे दूध की ताज़ा मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं 4 चम्मच, या फिर आप अगर आपके पास मावा हो तो आप मावे का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अब ये देखिए, इसे हमने लगातार दूध को भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दिया इसके अंदर, और ये पूरी तरह से अच्छे से गाढ़ा हो गया है, यानी पैन को छोड़ने लगा है। बस अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम अच्छे से रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब मिठाई को जमाने के लिए आप इस तरह से कोई ट्रे ले लीजिए या फिर कोई थाली, उसे घी से ग्रीस कर लीजिए, या फिर इस तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा नारियल डाल दीजिए। अगर आप सूखा नारियल डालते हैं तो आपको घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सारा मिश्रण मैं इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप चाहें तो इस तरह से मिठाई जमा लीजिए, या फिर इस तरह से आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इस तरह से लड्डू बना के सूखे नारियल में इसको कोट कर लीजिए। तो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसी बर्फ़ी जमा लीजिए या फिर इस तरह से इसके लड्डू बना लीजिए। अब मैं सारे मिश्रण को इस ट्रे में अच्छे से फैला दूंगी और इसे हम छोड़ देंगे जमने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में आराम से इजीली आपकी मिठाई सेट हो जाएगी। तो मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में, और 1 घंटे के बाद इसे फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और ये मिठाई एकदम से अच्छे से सेट हो गई है। ये इतनी सॉफ्ट, एकदम माउथ मेल्टिंग मिठाई है और इतनी मज़ेदार लगती है खाने में ना। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अब इसे बाजार का लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सिल्वर वर्क। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए या फिर आप इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं। और अभी आ रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रे पे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मिठाई की खासियत यह है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी फेस्टिवल पे इस मिठाई को बनाइए। बहुत ही मज़ेदार मिठाई है। तो बस अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो आप अपने चॉइस से जैसा आप चाहें वैसे इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर पीसेस पे कट कर रही हूँ। तो देखा कितना आसान है इस मिठाई को बनाना, और कितने कम सामान से ये मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है और देखने में एकदम बाजार जैसी। एक बार आप इस मिठाई को जिसे खिलाएंगे ना, तो वो खाकर बता भी नहीं सकता कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है। इस नारियल की बर्फ़ी को सूखे नारियल से भी बना सकते हैं और नारियल के बुरादे से भी बना सकते हैं, लेकिन ताज़े नारियल से ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो इस नवरात्रि पर या फिर आ रही है दिवाली, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।